मैट्रिक का रिजल्ट 2026 के मैट्रिक का रिजल्ट आने जा रहा है। मैट्रिक के रिजल्ट से संबंधित आपको लगातार अपडेट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैट्रिक का रिजल्ट जारी भी नहीं हुआ और 11th में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। 11th एडमिशन कहिए या फिर इंटर एडमिशन कहिए, सेशन 2026-28 के लिए एडमिशन 11th में जो प्रोसेस है ना इसका ये शुरू कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे अभी 10th का जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, मैट्रिक एग्जाम दिया, ऐसे बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, और जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आने के बाद ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा 11th क्लास में, क्योंकि जो इंटर की परीक्षा होती है, इंटर का जो एग्जामिनेशन होता है, अगर बिहार बोर्ड से आपको इंटर करना है तो इंटर 2 वर्षों का होता है, जिसमें एडमिशन होता है 11th क्लास में, उसके बाद फिर जाते हैं बच्चे 12th क्लास में, और उसके बाद उनका हो जाता है फाइनल इंटर का एग्जाम। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 2026 में जो मैट्रिक का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बच्चे दोबारा फिर से 2028 में इंटर का एग्जाम देंगे। तो इसके लिए इनको 11th में एडमिशन कराना ही होगा, इंटर में एडमिशन कराना ही होगा, और इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इंटर में एडमिशन जो है ना, अब बिहार बोर्ड जो लेता है उसके लिए एक वेबसाइट बनाया गया है OFSS के नाम से। OFSS वेबसाइट के नाम से एक जो है पोर्टल बनाया गया है, और इस पोर्टल पर जो है ना बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इंटर में एडमिशन के लिए। ठीक है, अब जो बच्चे अप्लाई करेंगे केवल उन्हीं का एडमिशन होता है। अब इस एडमिशन की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप होता है क्या, तो इस वेबसाइट पर सारे के सारे बिहार के अंदर जितने भी +2 स्कूल हैं, जहां जहां बच्चों को इंटर में एडमिशन लेना है, 11th में एडमिशन लेना है, ऐसे सभी स्कूलों का डेटा इस OFSS वेबसाइट पर पहले अपलोड किया जाता है कि भाई किस स्कूल में, किस जिले के किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, आर्ट्स में कितनी सीटें हैं, साइंस में कितनी सीटें हैं, कॉमर्स में कितनी सीटें हैं। सीटों की संख्या पहले बिहार बोर्ड OFSS के वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है, शो करता है, दिखाता है। और सिर्फ दिखाता ही नहीं है, बल्कि वो सभी +2 स्कूलों को यह भी आदेश दिया जाता है कि अपने अपने पोर्टल पर देख लीजिए कि बिहार बोर्ड ने जो सीटों की संख्या को अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो कुछ नहीं करना होता है, और गलत होने की स्थिति में उस पर आपत्ति दर्ज करनी होती है, ऑब्जेक्शन करना होता है। स्टूडेंट को नहीं, ये किसको, तो ये +2 स्कूलों को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 11th में जो अब एडमिशन होता है, इंटर की जो पढ़ाई होती है बिहार के अंदर, वो केवल +2 स्कूलों में होती है, अब कॉलेजों में बंद कर दिया गया है। तो इसलिए वो सारे +2 स्कूल जिनका जिनका लिस्ट अपलोड होगा, वो अपने सीटों की संख्या देखेंगे कि हाँ भाई OFSS के वेबसाइट पर जो बिहार बोर्ड ने अपलोड किया सीटों की संख्या कि 11 में कितना सीट है, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, वो सही है कि नहीं। सही होने पर कुछ नहीं करना है, गलत होने पर 30 तारीख का डेट दिया गया है। 30 मार्च तक ऐसे स्कूलों को आपत्ति दर्ज करना होगा, ऑब्जेक्शन करना होगा। और ये ऑब्जेक्शन होगा किस केस में, मान लीजिए किसी स्कूल में, ठीक है ना, साइंस में सीटों की संख्या है 120, मतलब बिहार बोर्ड की तरफ से 120 सीट अलॉट किए गए उस स्कूल में, लेकिन यहाँ पर जो OFSS वेबसाइट है इस पर बिहार बोर्ड ने डाल दिया कि भाई उस स्कूल में साइंस में सीटों की संख्या 240 है। जब स्कूल जान रहा है कि हमारे यहाँ सीटों की संख्या 120 है और बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर शो हो रहा है 240, तो तुरंत इस स्कूल को जो है ना ऑब्जेक्शन करना होगा, 30 तक ऑब्जेक्शन करना होगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ 240 सीट नहीं है बल्कि 120 ही सीट हैं। और ऑब्जेक्शन करने के बाद बिहार बोर्ड क्या करेगा कि 240 को कम करके 120 सीट वहाँ पर अंकित कर देगा। यहाँ पर देखिए, समझिए, कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी जो सरकारी और गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं, उनके प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट सत्र 2026-28 में एडमिशन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्ध शिक्षण संस्थानों के विषयवार और संकायवार सीटों की संख्या OFSS वेबसाइट पर 25 मार्च 2026 से अपलोड है। और अगर इस संख्या पर किसी शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक को, प्राचार्य को अगर ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो समिति द्वारा वेबसाइट पर अपलोड गई सूची के संबंध में कोई आपत्ति है तो दिनांक 25 मार्च 26 से 30 मार्च 2026 तक शाम में 5 बजे तक अपनी आपत्ति समिति के ईमेल ID पर भेज दें। आपत्ति भेजने का मतलब कि 30 तारीख को शाम में 5 बजते सारे स्कूलों को आपत्ति भेज देनी होगी अगर संख्या गलत है तो ये काम स्टूडेंट को नहीं करना है। और यही 11th एडमिशन का सबसे पहला स्टेप होता है जो कि शुरू कर दिया गया। मतलब यह है कि 10th रिजल्ट जैसे ही आएगा, आपका मैट्रिक का रिजल्ट जैसे ही आएगा, इस रिजल्ट के तुरंत बाद OFSS के वेबसाइट से तुरंत जो है ना ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया जाएगा, और मैट्रिक पास बच्चे या 10th पास बच्चे जो है ना बिहार बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों में 11th में एडमिशन ले पाएंगे, इंटर में एडमिशन ले पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ गए होंगे। एडमिशन के पूरे प्रोसेस में अभी कई सारे स्टेप ऐसे हैं जिनकी जानकारी आपको मिलनी बाकी है। तो एडमिशन कैसे होता है, इसका स्टेप बाय स्टेप विवरण अभी आना बाकी है। पूरे इस 2 साल के इंटरमीडिएट के इस सफ़र में आपको हर
हर एक पल की जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।